Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन का ऑलमोस्ट 80% काम टेक्स्ट डाटा के साथ होता है, इसलिए आज हम डिटेल में समझेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर्स स्ट्रिंग के अंदर कैसे बिहेव करते हैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स कौन सी है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन? पाइथन में स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट डाटा। सिंपल वर्ड्स में जो भी चीज कोटेशन के अंदर हो वो स्ट्रिंग होती है। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखनी चाहिए या सिंगल कोट्स में। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों बिल्कुल वैलिड है। पाइथन को फर्क नहीं पड़ता, बस आप एक स्ट्रिंग के साथ कंसिस्टेंट रहो। मतलब अगर कोई डबल कोटेशन यूज करता है तो वो वही यूज करे, या कोई सिंगल कोट्स यूज करता है तो वो वही यूज करे। देन नंबर इनसाइड कोट्स। जब आप नंबर्स को कोट्स के अंदर लिखते हो तो वो नंबर नहीं रहता, स्ट्रिंग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज इज इक्वल्स टू अंडर कोट्स 25। देखने में 25 नंबर लगता है, लेकिन पाइथन के लिए ये सिर्फ कैरेक्टर है, 2 and 5। एक बार इसका कोड रन करते हैं। हमने सिंपली ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हम 5 + 10 एडिशन करवा रहे हैं सिंपली। देन बी नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमने 5 को डबल कोट्स में लिखा है प्लस 10 को डबल कोट्स में लिखा है, और फिर ए और बी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसे रन करते हैं और फिर आउटपुट समझेंगे। सो हमारा ए का आउटपुट यहाँ 15 आया है, मीन्स 10 + 5 15। और हमारा यहाँ बी का आउटपुट 510 आया है। क्योंकि हमारा जो 5 है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हुआ है, और 10 है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा प्लस साइन है वो कॉन्केटिनेशन कर रहा है। सो हमारा ये कंसेप्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की इधर जा रहा है, वो हम आगे समझने वाले हैं। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि हम कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं या कोट्स के अंदर लिखते हैं, सो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। और यहाँ हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, और उसका आउटपुट 510 आया है। नाउ चेक डाटा टाइप विद टाइप फंक्शन। पाइथन हमें एक बहुत यूजफुल फंक्शन देता है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। इसका यूज करके हम इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है। ये डीबगिंग के टाइम बहुत यूजफुल होता है, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि डाटा वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हमने ये फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, बट हम इसे फिर से एक बार रिपीट करेंगे और इसका कोड रन करेंगे। सो हमने सिंपली नेम नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें स्ट्रिंग राहुल असाइन की है, सिटी में स्ट्रिंग मुंबई, एज लिया है जिसमें हमने 25 दिया है, और एज 1 दिया है उसमें भी 25 दिया है बट इन कोट्स। तो इसका हमने आउटपुट रन कर लिया है। कोड आउटपुट है फर्स्ट नेम के लिए, नेम जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन है। देन सिटी में भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन है, मुंबई। देन जो हमारा एज है वो 25 है असाइन, तो इंटीजर टाइप है। देन हमने यहाँ भी, अब काफ़ी लोगों को जिन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे होंगे उन्हें कन्फ्यूजन होगा कि ये 25 तो इंटीजर है, तो यहाँ स्ट्रिंग क्यों रिटर्न हुआ। क्योंकि हमने जो 25 है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, और मैं स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर आएगा लिखेंगे हम, वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। सो इसलिए हमारा यहाँ स्ट्रिंग आया है टाइप। नाउ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग को जोड़ना। हम प्लस साइन, प्लस ऑपरेटर के हेल्प से दो दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं आपस में। सो एक बार इसका कोड रन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो हमने हमारा कोड यहाँ लिख लिया है। सो हमारे फर्स्ट वेरिएबल नेम में हेलो नाम की स्ट्रिंग इनिशियलाइज है। देन सेकंड नाम के वेरिएबल में पाइथन स्ट्रिंग इनिशियलाइज है। फिर हम यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा उसको 3 वेज से प्रिंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीच में हमने डबल कोटेशन के अंदर स्पेस दी है,
देन सेकंड इसमें हमने डबल कोटेशन के अंदर स्पेस नहीं दी है, एंड थर्ड इसमें हमने डायरेक्टली फर्स्ट प्लस सेकंड किया हुआ है. सो इसे एक बार कोड को रन करते हैं. सो हमारे पहले प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट है हेलो पाइथन. हेलो पाइथन के बीच में गैप है. देन सेकंड इसमें हेलो पाइथन ही हुआ है प्रिंट, बट बीच में कोई गैप या स्पेस नहीं है. देन थर्ड भी आउटपुट सेम है, बीच में कोई स्पेस या गैप नहीं है. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता क्या है एक्चुअली. मीन्स सिंपली दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना इज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन. देन स्ट्रिंग लेंथ. कभी सोचा है स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? पाइथन में इसके लिए हम len फंक्शन यूज करते हैं. len len. len फंक्शन हर कैरेक्टर को काउंट करता है, चाहे वो स्पेस हो, नंबर्स हो, कोई स्पेसिफिक सिंबल्स हो, सब काउंट होता है. सो इसका सिंपल सिंटैक्स है कि len इन ब्रैकेट वेरिएबल नेम एंड दैट्स इट. सो इसका जो कोड है हम इसे रन करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा. सो हमने यहाँ सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है. टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर पाइथन स्ट्रिंग को असाइन किया है. देन हमने len फंक्शन के हेल्प से हम उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करने वाले हैं. सो रन करेंगे कोड को. सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया. सो पाइथन के अंदर 6 कैरेक्टर होते हैं. सो हमारी लेंथ आई है 6. अब पाइथन एक छोटी सी स्ट्रिंग है तो हम इसे मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं, बट इन केस कोई अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग हुई तो हम उसे मैन्युअली काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो इसलिए हम len फंक्शन का यूज करते हैं. देन इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स. पाइथन स्ट्रिंग के साथ एक पावरफुल टूल बॉक्स होता है जिसे हम स्ट्रिंग मेथड कहते हैं. कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स है जैसे अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, कैपिटलाइज फंक्शन, रिप्लेस, स्ट्रिप, ये सब. अब इन सबको एक एक करके समझते हैं. सो पहले अपर फंक्शन एंड लोअर फंक्शन. अपर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन सारे लेटर्स को, सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. और लोअर फंक्शन सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है. ये मेथड तब काम आती है जब हमें टेक्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है. सो इनका सिंटैक्स बहुत सिंपल है. वेरिएबल नेम डॉट अपर फंक्शन एंड वेरिएबल नेम डॉट लोअर फंक्शन. सो सिंपली अब हम इसका कोड देखेंगे और फिर ज़्यादा क्लियर होगा. सो हमने यहाँ हमारा सिंपल एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें पाइथन स्ट्रिंग असाइन की है. सो अभी हम देख रहे हैं कि पाइथन के कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल है, कुछ स्मॉल है. सो हमने फिर बाहर नीचे अपर केस लोअर केस यूज़ किया है और फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर, और अब हम इसे रन करेंगे. सो अब हमारा आउटपुट जो हमने अपर केस यूज़ किया था, अपर फंक्शन यूज़ किया था, उसकी वजह से सारे हमारे जो कैरेक्टर्स है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं, एंड जो हमने लोअर फंक्शन यूज़ किया था उस वजह से हमारे सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं. आई होप आपको ये क्लियर होगा. सो अभी आगे बढ़ते हैं. कैपिटलाइज एंड रिप्लेस फंक्शन. पहले कैपिटलाइज को समझते हैं, ये क्या होता है. कैपिटलाइज फंक्शन ये सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल रहते हैं. इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है. वेरिएबल नेम डॉट कैपिटलाइज फंक्शन. देखते हैं स्ट्रिप फंक्शन एंड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग. पहले स्ट्रिप फंक्शन देखते हैं. स्ट्रिप फंक्शन बिगिनिंग और एंडिंग की एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है और यूजर इनपुट क्लीन करने के लिए बेस्ट मेथड है. सो इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है. वेरिएबल नेम डॉट स्ट्रिप फंक्शन. अब इसका हम डायरेक्टली कोड रन करेंगे और अच्छे से समझने के लिए. हमने यहाँ एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया है.
जिसमें हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग असाइन की है। बट हेलो के अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो हेलो के पहले भी स्पेस दिए हमने और हेलो के बाद भी स्पेस है। सो हमने फिर स्ट्रिप फंक्शन यूज़ किया है। तो अब इसे रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। सो हेलो की आगे और पीछे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई। मे बी आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। सो एक सेकेंड, पहले हम सादा एक टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे और फिर बाद में ये। सो हमने जब सादा टेक्स्ट प्रिंट करवाया तो हमें सामने स्पेस दिख रही है, पीछे भी स्पेस है। देन जब हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप फंक्शन प्रिंट किया, सो हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई। आई होप अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब स्ट्रिंग इंडेक्स, पहले इंडेक्सिंग समझते हैं। इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली एक लिस्ट है कैरेक्टर की। तो अगर हमें कोई भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, उसे हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसका हम सिंपली कोड रन करेंगे सो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो हमने एक वर्ड नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर पाइथन स्ट्रिंग असाइन की है। तो हमने पहले 0, जो हमारा इंडेक्स 0 है, उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाने वाले हैं। देन थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाने वाले हैं। एंड फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाने वाले हैं। सो कोड रन करेंगे। सो हमारे 0 इंडेक्स पे P है, कैपिटल P। देन हमारे इंडेक्स 3 पे कैपिटल H है। देन हमारे इंडेक्स 5 पे स्मॉल n है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में मेनली याद क्या रखना है कि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं। बाकी आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत सिंपल। नाउ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। बिगिनर्स यहाँ मोस्टली गलती कर ही देते हैं, जैसे स्ट्रिंग और नंबर को डायरेक्टली ऐड कर देना, कोड्स भूल जाना, गलत इंडेक्स एक्सेस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइथन, ये स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, लास्ट इंडेक्स हमेशा 5 होगा, 6 नहीं। आपको मेनली याद रखना है कि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। नाउ योर प्रैक्टिस टास्क। आपको यूजर से नेम इनपुट लेना है, नेम को अपर एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है, नेम की लेंथ प्रिंट करनी है। आपको ये टास्क खुद से एग्जीक्यूट करना है। जब तक आप खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनकेस आपको कोई भी डिफिकल्टी जाती है तो हमने यहाँ एक रेफरेंस कोड दिया है, रेफरेंस आउटपुट दिया है, सो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन क्लिक कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। Thank you so much for watching. Stay connected with us. Keep learning.